हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की। तो फर्स्ट लेक्चर है ये। इसमें हम जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं सभी को एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में ध्यान दें, स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रियल नंबर क्या है। एक्चुअल में जो नंबर्स हैं, जो नंबर सिस्टम हमारा है उसमें क्या क्या है उसको समझिए। एक्चुअल में टोटली दो तरीके के नंबर्स होते हैं। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दो तरीके के नंबर्स होते हैं। अब ये रियल नंबर्स क्या हैं? एक्चुअल में रियल नंबर्स में जैसे आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, और क्या जानते हैं, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर होता है, उसको क्यू से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर, और इवन नंबर, ऑड नंबर। इस तरीके से बहुत सारे तरीके के नंबर्स आप लोग पढ़ते हैं। वास्तव में वो सबके सब रियल हैं। तो फिर जब सब रियल ही है तो इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी ध्यान दें क्या है। जैसे मान लीजिए √-4 गिवन है। अब ध्यान दें, जैसे मान लीजिए अगर √4 होता है तो इसका आंसर आता है +-2। मतलब √4 की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। इसलिए क्योंकि +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। अब यहां पर आप देखें, अगर ये -4 हो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका 2 होगा, तो फिर 2 का स्क्वायर -4 होना चाहिए, और आपको पता है 2 का स्क्वायर -4 नहीं हो सकता। अब अगर हम कहें कि इसका आंसर -2 आएगा, तो फिर -2 का स्क्वायर -4 होना चाहिए, और आपको पता है कि -2 का स्क्वायर भी -4 नहीं हो सकता। तो फाइनली यहां पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रियल नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां पर रियल नंबर आपको मिल ही नहीं सकता। क्योंकि रियल में जो हम लोग फंडामेंटल्स का पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, कि भाई अगर किसी नंबर का आपने रूट फाइंड किया तो जो भी वैल्यू आपको मिलती है उसका स्क्वायर करने से हमें फिर से वही नंबर मिल जाना चाहिए। 16 का रूट करिए तो 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 का रूट -4 हो सकता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, लेकिन वो कंडीशन यहां पर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या यूं कह सकते हैं इसको नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे सारे नंबर्स जो है वो इमेजिनरी नंबर्स में आते हैं। और ऐसे नंबर्स को हम लोग आगे की क्लासेस में, खासकर 10th के बाद, हम लोग इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर एक टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर इस टाइप के नंबर्स की बात की जाती है, आई से डिनोट किया जाता है इमेजिनरी नंबर्स को। तो ये सब चीजें तो आगे की क्लासेस की हैं। तो फिलहाल आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब आप नेचुरल नंबर उसमें पढ़ेंगे, आप होल नंबर उसमें पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इरेशनल पढ़ेंगे, ऑड इवन, मतलब हर तरीके के नंबर्स आप पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स की। तो पहले तो हमने आपको बता दिया रियल नंबर। अब एक एक करके हम चैप्टर एक्सरसाइज वाइज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर में, जिसमें जो है इक्विलिट्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताया गया है, और उसके थ्रू हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखिए, एचसीएफ फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, दूसरा डिवीजन मेथड करते हैं। लेकिन यहां पर हमें डिवीजन मेथड से इक्विलिट्स का जो डिवीजन लेमा है उसको यूज करना है। अब एक चीज आप समझ लीजिए, एक रिलेशन होता है जो आपने पढ़ा है, वो इक्विलिट्स का ही है रिलेशन। क्या है? डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। ये हमेशा रिलेशन होता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप 6 से 31 को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, 6 5 जा 30 और ये 1 आ गया। अब ध्यान दें, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोला जाता है, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, इसको कोशेंट कहते हैं जो रिजल्ट आता है, और ये रिमाइंडर होता है। और हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका प्रोडक्ट, यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट, और प्लस रिमाइंडर करें तो 6 5 जा 30 + 1 31 हुआ, ये 31 आ जाएगा।
तो हमेशा ये रिलेशन होता है। अब हमें करना क्या है, इसी रिलेशन को हम यूज करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। किसी एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में, बाकी क्वेश्चन आप उसी टाइप से ट्राई करेंगे। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 3 पार्ट्स इसमें गिवन है और इन तीनों पार्ट्स में कोई एक क्वेश्चन, लाइए सेकंड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन 196 और 38220, 196 और 38220 है ना, 38,220। इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए स्टेप्स कैसे है, मतलब लिखना कैसे है वो आप एग्जाम्पल एक देख लेंगे तो वहां से आपकी समझ में आ जाएगा कि स्टेप, क्योंकि बहुत इतनी लंबी सी थ्योरी टाइप में आपको एक्सप्लेन करना होता है, तो वो सब तो मैं नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है, और बाकी आप एक एग्जाम्पल पे एक नजर डालेंगे आप, तो आपकी समझ में आ जाएगी कि आपको स्टेप्स कैसे शो करने हैं। करना क्या होता है डिवीजन मेथड्स में, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि दो नंबर्स में छोटा नंबर कौन सा है या कौन सा बड़ा नंबर जो भी है। तो आप ये देख रहे हैं कि 196 लेस देन 38220 है। हमेशा हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, यहां पर आप कर लीजिए इधर, या यहीं से स्टार्ट इधर ही कर देते हैं। 196 को हम डिवाइड करेंगे 38220 को डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दें, आप डिवाइड करके एक साथ पूरा आंसर लिखने, अलग अलग डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर 196 से हमें डिवाइड करना, तो इसको इधर आप साइड में कर लीजिए इसका रफ वर्क। 196 जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 38220 1 टाइम्स आपने किया, तो 1 टाइम्स जब करेंगे तो 196 1 टाइम्स क्या ये 2 टाइम्स भी हो सकता है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 और 2 1 जा 2 नहीं हो पाएगा, 1 टाइम्स ही हो पाएगा। तो 196 तो कितना आ रहा है, 12 डिवाइड से 6 माइनस करेंगे तो 6 हो गया, यहाँ 7 आ गया, तो इधर से आप करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8, और यहाँ पर 186 आ रहा है। अब ये वाला 2 आप ले लीजिए नीचे। अब ध्यान दीजिए लगभग 200 के आसपास है, तो 9 टाइम्स ही हो जाएगा, 9 ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, और 9 1 जा 9 प्लस 8 17, 12 माइनस 4 8, यहाँ 5 हो जाएगा, इधर से लिया आपने 15, 15 माइनस 6 9, 98 आ रहा। अब आप ये 0 ले लीजिए, फिर 5 टाइम्स ये हो जाएगा, तो 5 9 जा कितना आएगा, 5 6 जा 30, और 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 8, 45 प्लस 3 48, और 5 1 जा 5 प्लस 4 9, ये तो पूरा ही डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 196 ही इसका जो है एचसीएफ आएगा, क्योंकि इसमें होता क्या है, क्योंकि ये टोटली डिवाइड हो रहा है, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर इसमें 196 ही इसका एचसीएफ आ रहा होगा, क्योंकि हम जिस समय रिमाइंडर 0 आ जाता है उस समय का जो डिवाइजर होता है वही फाइनली आंसर होता है हमारा, और जो है 196 ही इसका आंसर है। आइए कोई दूसरा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा 1 2 स्टेप्स हों, जिससे आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसको हटा देते हैं, क्योंकि इसमें 196 में करेंगे तो 1 टाइम्स ही ये पूरा हो रहा है, मतलब 196 से, अगर देखिए एक दो नंबर होते हैं, एक नंबर अगर दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है, तो जो छोटा वाला नंबर होता है वास्तव में वही एचसीएफ हो जाता है। आइए कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 135 और 225, 135 और 225। आप देखिए 135 लेस देन 225 है, हमें 135 से 225 को डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं, यहाँ लिखेंगे 135 डिवाइड करिए किसको, 225, तो 135 2 जा 270 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स आएगा ये 135, ये 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 12 जो है 12 माइनस 3 यानी कि हो गया 9, ठीक है 90 आ गया।
अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर एक रिलेशन हम देते हैं यहाँ कि 225 यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर 135 इंटू कोसेंट प्लस 90 रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिए, हमें ये फंक्शन तब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो अभी तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 90। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 90 को डिवाइजर ले लिया जाता है और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है यहाँ 135, क्योंकि छोटे क्लासेस में भी ये चीज आपको बताई गई होगी। भाई जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हम डिवाइजर और जो पहले डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है। आप डिवाइड करेंगे तो 1 जा हो जाएगा ये 90, कितना बचेगा 45। अब देखिए 45 आ रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 135 इक्वल टू, क्योंकि डिविडेंड ये है, इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अब नेक्स्ट देखिए, अभी भी रिमाइंडर इसमें 0 नहीं आया। अब 45 को आप जो है डिवाइजर करेंगे तो डिविडेंड क्या होगा 90, और 45 2 जा 90 होता है और ये 0 आ गया, यानी कि ये हो गया 90 इक्वल टू, भाई ये वाला नंबर यहाँ आता है हमेशा 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा उस समय को जो डिवाइजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना आएगा 45। ऐसे करना होता है। अब ध्यान दीजिए, बुक में इसके स्टेप्स आपको बताए गए हैं, तो उस स्टेप के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करेंगे। देखिए पेज नंबर 5 पे स्टेप्स बताए गए हैं, जिसमें 4052 और 12576 को लिखा गया। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, सिंस 12576 ग्रेटर देन 4052 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू 12576 एंड 4052 वी गेट। अब ये एक स्टेप आ गया। अब इसमें देखिए नीचे लिखा कि चूंकि जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 नहीं है, तो हम फिर से वही डिवीजन लेमा अप्लाई कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तो एक नजर आप एग्जाम्पल पे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लिखना कैसे है, लेकिन अब फंक्शन यही है आपका, इस तरीके से फंक्शन होगा पूरा। और तब तक हम ये करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो उस समय का जो डिवाइजर होगा, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे होंगे उस समय, जैसे यहाँ पर 0 आया, इस समय हम कहा किससे डिवाइड करें 45 से, तब रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब एचसीएफ जो है वो 45 हो गया। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें। इसी टाइप के सभी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बेसिकली एचसीएफ फाइंड करना है, और एचसीएफ में आपको ही इक्विलेट्स डिवीजन लेमा आपको यूज करना है, उसके थ्रू करेंगे आप। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन उनको समझ लेते हैं। जैसे लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया है कि यूज इक्विलेट्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, आइदर ऑफ 3m वन फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक, किसके 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे लेट द कोई एक नंबर आप ले लेंगे, तो हमने लिखा लेट द नंबर m इक्वल टू, m की वैल्यू एक हम पुट कर देते हैं, यहां पर हमने ले लिया 3q, एक नंबर हमने ले लिया कि 3q है। नेक्स्ट नंबर आप 3q प्लस 1, m इक्वल टू 3q ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर 3q प्लस 1 आप मान सकते हैं, ऐसे ले लिया आपने, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। खासकर यहां पर ये देखा जाता है कि मान लीजिए 3 का मल्टीपल है तो हम यहां पर 3 के मल्टीपल की फॉर्म में ले लें तो ज्यादा अच्छा है। अब आप वैल्यू जो पुट करेंगे, मान लीजिए हमने कहा कि एक नंबर हमारा जो m की वैल्यू है वो 3q है, और q क्या है, q एक इंटीजर है, यहाँ आप आगे दिखा देंगे q इज इंटीजर। तो एक इंटीजर है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 प्लस 1 यानी कि उसके ठीक पहले बाद वाला नंबर हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2 कर दीजिए आप, 3q प्लस 2,
3q प्लस 2, मतलब पहला नंबर ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये कंटिन्यू नंबर्स हैं। अब आप वैल्यू पुट करें, जैसे लिखा है 3m, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, पहला नंबर क्या है, इसमें इन्होंने इसमें पॉजिटिव इंटीजर की बात की थी, 3q प्लस 1, क्या लेना है मुझे, अच्छा स्क्वायर करना है। अब देखिए पहला नंबर हमारा क्या है, 3q, तो 3q का स्क्वायर आप करिए, कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, आप इसको 3q स्क्वायर, आप इसको m मान लीजिए, तो क्या हो गया, ये 3m की फॉर्म में, 3m की फॉर्म में, क्योंकि आप इसको m एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, 3m की फॉर्म में है। अब आइए हम दूसरे नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर किया, तो क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 1 हो गया, और प्लस 2ab करेंगे तो 6q हो जाएगा। इसको जरा आप सॉल्व करके देखें तो क्या आ रहा है, आप इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हमने किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए यहां से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको m मान लें तो क्या हुआ, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि हमने जब इस नंबर का स्क्वायर किया तो ये आया 3m प्लस 1 की फॉर्म में आया, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो 3m की फॉर्म में आ गया। आइए हम तीसरे नंबर को स्क्वायर करके देख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर इंटीजर को एज्यूम करने की बात है। तो इंटीजर को जब आप एज्यूम करें तो चूंकि q एक इंटीजर है, q की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए हम q की वैल्यू कहें कि 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये पहला नंबर 0 हो गया, यहां पर q की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहां q की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर तो कुछ भी हो सकता है, q की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो हम यहां पर जब एज्यूम करते हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में देकर के करते हैं कि मान ली 3m की फॉर्म में है, तो क्यों ना हम 3 साथ में लेकर के चलें, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन में। अब आइए हम उसका स्क्वायर करके देखते हैं, 3q प्लस 2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि आगे हमें सीक्वेंस चेंज करनी पड़ती है। तो 2ab करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी कि 12q, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर दीजिए, आप 4 को आप 3 प्लस 1 कर दीजिए। अब आप देखिए इतने पोर्शन से आपको 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 आपने जब कॉमन लिया, क्या आया, q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर ये 1 आ रहा है। अब आप इस ब्रैकेट को m मान लीजिए, तो क्या हुआ, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि कोई भी नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में हो, 3m की फॉर्म में होगा, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। दुनिया का कोई भी नंबर आप, और जैसे इसको हम पूरी तरीके से इरेज कर देते हैं, आप कोई भी नंबर बताइए, जैसे आपने कहा कि आपके पास जो है वो 5 है, 5 एक इंटीजर है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं वो या तो 3m के मतलब 3 का प्रोडक्ट होगा, मतलब सॉरी 3 का मल्टीपल होगा, और प्लस 1 हो सकता है, या डायरेक्टली वो 3 का मल्टीपल होगा। जैसे हम 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1, तो ये 24 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 8 प्लस 1। अब देखिए यहां पर आ रहा है 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। आप 26 का उसका 6 का स्क्वायर करके देख लीजिए, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हुआ। 36 को हम 3 इंटू 12 कर सकते हैं, देखिए ये डायरेक्टली 3m की फॉर्म में आ रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3 के मल्टीपल में होगा, या 3 का मल्टीपल प्लस 1 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है। इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप समझ लीजिए। देखिए स्टेप्स को समझने के लिए आप एक नजर एग्जाम्पल्स पे डालेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये बताना है, सेकेंड एक्सरसाइज, एक मिनट में देख लेता हूं क्या पूछा गया। पूरी एक्सरसाइज शायद आज हो भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक रिलेशन आपको यूज करना होता है। ध्यान दें, किन्हीं भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ
का जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, मान लीजिए कोई दो नंबर, एक पीएक्स है दूसरा क्यूएक्स है, दो नंबर्स हैं या दो एक्सप्रेशन है। अब इन पीएक्स और क्यूएक्स का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, पीएक्स और क्यूएक्स का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, तो आप ये पाएंगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो वास्तव में पीएक्स इंटू क्यूएक्स के इक्वल होता है। यानी कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के ही इक्वल होता है, ये रिलेशन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आएंगे आपके पास कि मान लीजिए दो नंबर्स हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में 1.2 में जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जैसे लिखा है गिवन एचसीएफ, ब्रैकेट में लिखा है एचसीएफ क्या है 306, 657, ठीक, इक्वल टू 9। एचसीएफ इन दो नंबर्स का 9 है और एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ये इन दोनों नंबर्स का आपको फाइंड करना है। अब हमने क्या बताया कि किन्हीं भी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वास्तव में उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आप रिलेशन यूज करेंगे, मान लीजिए रिलेशन क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम अब द गिवन नंबर जो भी आ रहा है इक्वल टू कितना आना चाहिए, 306 इंटू 657 के इक्वल आना चाहिए, जिसमें एचसीएफ तो आपको पता है कि 9 है, तो 9 उसको डिवाइड कर देगा जाकर के, किसको, उसके प्रोडक्ट को। तो फाइनली एलसीएम क्या आएगा, या वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर एचसीएफ की वैल्यू आप 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657, या फिर एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से आप डिवाइड करिए, देखिए यही डिवाइड हो जाएगा शायद, 9 7 जा 63, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, और 9 3 जा 27। अब इसको 306 और 73 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक रिलेशन हमेशा मतलब आप चाहें तो इसका अलग से एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इस तरीके से हो सकता है। ये इस चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें दो नंबर्स हैं, आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है, और एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के बाद में आपको वेरीफाई करना है। कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इसी एक्सरसाइज को के बाद हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आइए, ये तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, हिंट दी थी कि ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं इससे पहले का, जिसमें भी एलसीएम एचसीएफ ही फाइंड करना है और आपको वेरीफाई करना है, जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन है वो आपको बताना है फैक्टराइजेशन मेथड से। कोई भी, जैसे 12, 15, 21 एक नंबर है, 12, 15 और 21, आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है। इसमें हालांकि उसको अप्लाई करने की बात नहीं की गई, तो मैं बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। हमेशा इसके क्या किए जाते हैं, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स करते हैं। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 आएगा। आप ऐसे इस टाइप से नहीं करते हैं, जैसे 12 किया, फिर यहाँ पर 2 से किया 6 आ गया, फिर 2 से किया 3 आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे आया। तो इस टाइप से इसको फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये। 15 को करेंगे तो आपको पता है कि 3 इंटू 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा, मतलब ये जितने भी नंबर्स यहाँ पर आएंगे वो सबके सब प्राइम होंगे, इसीलिए हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है। यहाँ पर 21 को करेंगे तो 3 इंटू 7 आ जाएगा। अब एचसीएफ आप फाइंड करें, जैसे एचसीएफ किसका, 12, 15 एंड 21, इसका अगर आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में जो हाईएस्ट कॉमन है वो लिया जाएगा इसमें। तो आप देखिए कॉमन क्या है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 1 टाइम्स है, और 5 इसमें है तो यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है तो ऊपर नहीं है, 2 ऊपर है तो और किसी में नहीं है, तो फाइनली इसका एचसीएफ आएगा 3। तो 3 इन तीनों में आ रहा है। अगर 3 2 बार आ रहा होता, जैसे 2 टाइम्स 3 इसमें होता
3 टाइम्स इसमें होता और 2 टाइम्स इसमें होता तो हम 2 टाइम्स ले लेते, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर होगा वो लिया जाएगा, इसीलिए कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अक्सर आप लोगों को एलसीएम में प्रॉब्लम होती है। एचसीएफ तो क्लियर है, एचसीएफ आपने फाइंड कर लिया, एचसीएफ में आप डायरेक्टली ये पूरा नंबर यहीं पर आएगा। एलसीएम में प्रॉब्लम आपको होती है, गलतियां कर जाते हैं आप। मैं आपको एकदम बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं कि कभी आपसे गलती नहीं होगी कि एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको ये देखना है कि जो फैक्टर्स आपने लिखे हैं इस पूरे सिस्टम में कौन कौन से नंबर आए हैं। तो आपने देखा इस पूरे सिस्टम में या तो आपको 2 दिखा, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। इस पूरे सिस्टम में आप देखिए 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। आपको करना क्या है कि हर एक नंबर की मैक्सिमम पावर यहां पर लिखनी है। जैसे 2 यहां पर हमने सबसे पहले 2 देखना है, 2 इसमें कितनी बार है, 2 टाइम्स, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, यानी कि मैक्सिमम 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। अगर मान लीजिए यहां पर 2 टाइम्स होता, यहां 3 टाइम्स होता, यहां पर 1 टाइम्स होता, तो हम कौन सा लेते, 3 टाइम्स वाला मैक्सिमम पावर। तो 2 यहां पर मैक्सिमम 2 टाइम्स आया तो यहां पर हम 2 इंटू 2 ले लेंगे, क्लियर। उसके बाद हमें 3 लेना है। 3 ध्यान दें 1 टाइम्स इसमें है, 1 टाइम्स इसमें है और 1 टाइम्स ही इसमें है, यानी कि मैक्सिमम 1 टाइम्स आया, 1 से ज्यादा टाइम्स आया, मतलब 1 से ज्यादा बार 3 नहीं आया, तो 3 को हम सिर्फ एक बार लेंगे। 5 1 टाइम्स इसमें आया और कहीं आया ही नहीं, मतलब इसमें 1 टाइम्स, इसमें 0 टाइम्स, इसमें 0 टाइम्स, तो क्या लेंगे हम यहाँ पर 1 टाइम्स, मतलब 5। और 7 भी इसी तरीके से ले लेंगे। ध्यान दें कोई भी नंबर छूटेगा नहीं। इस पूरे सिस्टम में जितने प्राइम फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे सबको यहां पर लेना होता है और सभी की मैक्सिमम पावर लेनी होती है, ये ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने की ये टेक्निक होती है। बात समझ में आ रही है। किसी भी नंबर में अगर आप एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो मैं और कोई एक एग्जाम्पल जल्दी से दे देता हूं एलसीएम के लिए, क्योंकि एचसीएफ तो आपकी समझ में आ ही रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 8, 9 और चीजें 336 और 54, इसमें इसी मेथड से मैं आपको बता देना जल्दी से। 336 और 54, मान लीजिए आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएफ तो कर लेंगे आप। तो कैसे करेंगे आप देखिए फटाफट। आप क्या करेंगे, 336 को पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा, उसका 2 से करेंगे आप, 2 8 जा 16, 2 4 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया आपने 42 हो गया, फिर 2 से करेंगे 21 आ जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे 7 हो जाएगा और फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम्स ये हो गया, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 लास्ट में लिख दीजिए आप, क्योंकि कभी कभी 1 ही कॉमन आपको मिलता है, इसलिए 1 भी लिख लिया करें। 54 को जब आप करेंगे यहाँ पर इधर कर देना 54, तो 54 को जैसे 2 से किया तो 27 हो गया, फिर ये 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ में तो कॉमन आपको लेना है। जैसे यहाँ पर 2 इसमें एक बार आया है और इसमें भी एक ही बार, तो मैक्सिमम 2 आपको एक ही बार मिल सकता है कॉमन, जो दोनों में होगा वही लिया जाएगा। अगर 3 टर्म होंगे जो तीनों में होगा उसको ले सकते हैं आप एचसीएफ में, तो आप तो 2 ले लीजिए। फिर 3 इसमें तो आया है बट इसमें नहीं आया, इसलिए 3 तो कॉमन है ही नहीं, ये तो एचसीएफ इसमें सिर्फ 2 आ सकता है। एलसीएम जब आप फाइंड करेंगे तो एलसीएम में देखिए पूरे सिस्टम में आप ध्यान दीजिए क्या क्या आया। एक तो 2 आपको दिख रहा है, ठीक, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, 3 है और 7 है, बस इसके अलावा इस पूरे सिस्टम में और कुछ नहीं। 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता अगर अदर नंबर्स आपको मिल रहे हैं। अब 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, अब देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 इसमें आया, एक बार इसमें आया, तो हमें कितनी बार लेना है, 4 बार, 4 टाइम्स वाला। तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ले लिया। फिर 3 को आपको देखना है, 3 मैक्सिमम पावर 3 की कितनी है, 3 इसमें है ही नहीं और इसमें मैक्सिमम 3 टाइम्स 3 आया, तो 3 टाइम्स हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है 7, तो 7 की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर आ रही, 7 टाइम्स 2 टाइम्स आया था, 36
2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 फिर 3 इंटू 7 था। सॉरी, हमने यहाँ पर 2 बार 7 लिख दिया, एक्चुअल में ये यहाँ पर 3 है, 3 है ये। तो तब तो ये HCF भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 भी आपको कॉमन मिल जाएगा इसमें, तो यहाँ पर एक 3 आ जाएगा। बाकी जो है LCM में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि 3 इसमें 1 टाइम्स हुआ, इसमें 3 टाइम्स हुआ, तो 3 टाइम्स वाला ही हमें लेना है। HCF बदल जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, और ये मतलब HCF जो है इसका 6 आ जाएगा। और बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करें, इसमें 7 आएगा तो 7 और ले लीजिए आप, इंटू 7। बाकी जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप इसको इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, वो आपने यहाँ पर लिख लिया, जितने भी नंबर्स होंगे। उसके बाद अगर HCF आपको फाइंड करना है, तो जो दोनों नंबर्स में, या 3 है तो तीनों नंबर्स में जो कुछ जितना भी कॉमन होगा, जो तीनों में हो या जो दोनों में हो, उसको HCF में लिया जाता है। और LCM में क्या करना होता है कि आपको पूरे सिस्टम में जितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसकी मैक्सिमम पावर यहां पर लेनी होती है, कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से आप LCM फाइंड करें, HCF फाइंड करें, और उस रिलेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1, मतलब एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2, दो एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा सा मैंने आज आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा जिसमें हम बात करेंगे √2 √3 को हम इरेशनल कैसे प्रूव करें, है ना, इसकी बात करेंगे। और कुछ जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब की बातें करनी है। मतलब 2 एक्सरसाइजेज और हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.3 और 1.4 के साथ। थैंक यू।